ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने टोपोलॉजी के 4 टाइप्स कवर कर दिया था, जिसमें कि स्टार, बस, रिंग और ट्री। अब नेक्स्ट जो टाइप है टोपोलॉजी का वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स जैसे P2P में कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही मैश टोपोलॉजी में भी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे एक केबल अगर फेल हो जाता है तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमेशा दूसरा पाथ होता है जिससे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेट्स से अगर इसको डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और ये जो सेंट्रल वायर है ये अगर ख़राब हो जाता है तो ये डेटा यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। अगर ये भी ख़राब हो गया तो फिर डेटा यहाँ जाएगा, फिर इसके पास यहाँ चला जाएगा, या ऐसे जाके यहाँ से जा सकता है। फिर यानी कि इसके पास हमेशा मल्टीपल पाथ्स होंगे जिससे ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है अगर एक केबल ख़राब हो जाता है तब भी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स एलिमिनेट्स नेटवर्क कंजेशन, यानी कि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ज़्यादा लिंक्स होते हैं, तो इससे नेटवर्क है कंजेशन, यानी कि डेटा जो है, मान लो कि अगर ये इसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, अब इसको भी डेटा अगर इसके पास ट्रांसफ़र करना है तो अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो ये डेटा इसके पास जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, तो एक ही नेटवर्क पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ये रूट बिजी है तो ये यहाँ से डायरेक्ट डेटा इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। तो नेटवर्क का जो कंजेशन है, यानी कि जो बिजी रूट, ये जो ट्रैफिक का दिक्कत होता है वो कम हो जाता है। इफ़ वन केबल फेल्स इट डज नॉट डिसेबल द इंटायर सिस्टम, अगर एक केबल ख़राब हो जाता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर ये केबल ख़राब हो गया तो इसके पास बहुत सारे पाथ्स होंगे, राउट्स होंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। डिसएडवांटेज की क्या कमी है? द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केबलिंग इज़ वेरी लार्ज, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग करनी पड़ती है। एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो तो ज़्यादा वायरिंग करनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड कैन मेक इट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, अब एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो फिर उतने ज़्यादा हार्डवेयर, यानी कि कम से कम वायर लगेगा, फिर कनेक्टर्स भी लगेंगे कनेक्ट करने के लिए इतने सारे वायर्स को, तो जितने ज़्यादा डिवाइसें लगेंगी, जितने ज़्यादा हम हार्डवेयर यूज करेंगे नेटवर्क के लिए, उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर, जैसे कि एक नोड सारे नोड से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसको कनेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतना वायर हो जाता है कि समझ में नहीं आएगा कि किसको किसके साथ कनेक्ट किया है, किसको किसके साथ कनेक्ट नहीं किया है। मान लो अगर कनेक्ट कर भी दिए है और फिर से उसको उसमें कुछ ठीक करना है या कुछ चेंज करना है, तब भी फिर उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो ये इसकी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्किंग के लिए कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं? तो इसमें आता है एनआईसी मैंने बताया था पहले पार्ट में। रिपीटर, मॉडेम, ब्रिज, हब, स्विच एंड राउटर। एनआईसी मैंने जैसे पहले पार्ट में बताया था कि एक फिजिकल इंटरफेस होता है, यानी कि कंप्यूटर्स में एक पोर्ट होता है जो कि एक चिप से कनेक्टेड होता है, उस चिप को एनआईसी कहते हैं। तो कंप्यूटर्स में ये जैसे यहाँ पे लिखा है फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड केबलिंग, यानी कि केबल और कंप्यूटर के बीच ये एक इंटरफेस होता है, इसी के थ्रू केबल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो केबल है वो कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। रिपीटर एम्पलीफायर होता है, सिंपल एम्पलीफायर होता है और कुछ नहीं होता है। यह क्या करता है कि जो भी डेटा आता है, यानी कि जो सिग्नल आता है डेटा का, उसको बूस्ट कर देता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ से कुछ दूरी पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, मान लो अगर थोड़ी दूर जाके डेटा हमारा धीरे धीरे सिग्नल वीक होने लगती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि रिपीटर लगा दिया जाता है कि जब सिग्नल वीक होने लगेगी तो रिपीटर उस सिग्नल को रिसीव करके और उसकी क्वालिटी को फिर से इम्प्रूव कर देगा।
इससे ज़्यादा दूरी तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम रिपीटर नहीं लगाएंगे तो फिर वहाँ पर डेटा पहुँचते पहुँचते बिल्कुल फेड हो जाएगा, सिग्नल बिल्कुल वीक हो जाएगी। ब्रिज ये जो होता है ये सिमिलर टोपोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए या फिर नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमें लेट्स अगर हम ट्री टोपोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी में बड़ा नेटवर्क बनेगा। अब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर नेटवर्क का कोई भी एक मान लो बैकबोन केबल ही ख़राब होता है तो वो फिर पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रिज के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि एक छोटे से बैकबोन में एक एरिया का अलग कनेक्टेड होगा, फिर ब्रिज के थ्रू एक और बैकबोन कनेक्ट करेंगे और फिर उसके केबल्स को अलग कनेक्ट कर देंगे, तो यानी कि एक नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रिज के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि सिमिलर टोपोलॉजी ही बस ये ज्वाइन करता है, दूसरे टाइप की टोपोलॉजी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर स्टार टोपोलॉजी हम ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार को स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ज्वाइन करेगा, ट्री के साथ नहीं ज्वाइन करेगा। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही स्टार टोपोलॉजी में कि ये एक डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ये डेटा को रिसीव करता है कंप्यूटर से और फिर उसको बाकी के सारे कंप्यूटर्स के पोर्ट पे कॉपी कर देता है। मैंने ये भी बताया था कि डेटा रिसीव करना और फिर उसको बाकी के सारे कंप्यूटर्स को ट्रांसफ़र कर देना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। स्विच ये भी हब की तरह ही होता है, जैसे कि मैंने स्टार टोपोलॉजी में बताया था, ये भी बिल्कुल हब की तरह होता है। ये भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें बस इतना होता है कि ये डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, जो डेटा रिसीव करता है। जैसे हब करता था वो डेटा आता है रिसीव करता था और बाकी सारे कंप्यूटर्स पे फॉरवर्ड कर देता था। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये पहले डिटरमाइन करता है कि डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जाना है और फिर उसी एप्रोप्रिएट कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है राउटर। राउटर्स जो होते हैं वो भी इन दोनों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट होता है। इससे भी मल्टीपल सम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये इंटेलिजेंट ऐसा होता है कि ये पाथ डिटरमाइन करता है कि कौन सा पाथ डेटा को सेंड करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिससे किससे डेटा कम टाइम में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, किस पाथ पे कम नेटवर्क है यानी कि कम ट्रैफिक है। तो ये सारे काम ये करता है, इसलिए ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही।